सोशल मीडिया पर अनाप शनाप लिखने पर लोग धमकी देते हैं, लेकिन मैं जान ले लेता हूँ। रास्ता क्लियर करो। मासूम लड़कियों की इज्जत से खेलता है कुत्ते, और फिर उनका मर्डर करवा दिया। पुलिस अरेस्ट करने आई तो उनके ऊपर हाथ उठाता है। क्या सोचा था तुमने? पब्लिक तेरा नंगा नाच चुपचाप देखती रहेगी? उन लड़कियों को हमने सीने से लगा रखा था। क्या बिगाड़ा था उन्होंने तुम्हारा? क्यों हमारी खुशियाँ छीन ली? तुम्हारी भी तो लड़की है, क्या उसके साथ भी ऐसा ही सुलूक करते? आखिरी बार मैं अपनी बच्ची की शक्ल भी नहीं देख पाया, हमारी सारी खुशियाँ छीन ली। मारो चप्पल से। क्या हो रहा है सब? कानून जानते हो कि नहीं? है? पीछे हटो। पीछे हटो। निकलो। चलो, जो कहना है कोर्ट में कहना। मम्मी को क्या हुआ? मम्मी क्या हुआ इन्हें? पता नहीं। मम्मी उठिए ना। मेरी मॉम ने नींद की गोलियां खा ली है। प्लीज मेरी मॉम को बचा लीजिए प्लीज। एक हैवान से शादी की है उसने। ये दिन तो उसे देखना ही था। प्लीज प्लीज उन्हें बचा लीजिए। देख क्या वैन में डालो उसे। ओके सर। कमीने, और कितने जुर्म करेगा? चल साइन कर इस पे। ऑफिस में तो तू 1000 साइन करता होगा, एक साइन और कर देगा तो घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने कोई जुर्म नहीं किया, उनमें मेरा कोई हाथ नहीं है। भाई को कोई आदमी पसंद नहीं आता तो उसका सिर कटवा देता है। तू लकी है, तेरा सिर्फ साइन ही चाहिए उनको। चल साइन कर। मैं इस पर साइन नहीं करूंगा। अच्छा, साइन नहीं करेगा? साइन तो तेरा बाप भी करेगा। बेटा, प्लीज बेटा। बेटा बेटा साइन कर। प्लीज प्लीज प्लीज, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, उसे छोड़ दो। बेटा इधर दो, मैं साइन कर देता हूँ। प्लीज उसे छोड़ दो, मैं साइन कर देता हूँ। चल चल साइन कर। मैं साइन कर देता हूँ, उसे छोड़ दो, मैं साइन कर देता हूँ। उसे मत मारो, छोड़ दो, उसे मत मारो। ये लो, मैंने साइन कर दिया। तुझे हम कचरा लगे थे? मरने के बाद नेशनल फ्लैग में लिपटना है, अब तेरी लाश कचरे में मिलेगी। साइन लेने के लिए ये तो सिर्फ ट्रेलर था। अगर कोर्ट में तूने गलती से भी मुंह खोला ना, या किसी के सामने भी मुंह खोला, तो अपनी बेटी को खो बैठेगा। जान ले लूंगा उसकी। बेटा छोड़ दो उसे। बेटा बेटा
गलत काम न करने पर ये हाल करोगे? पत्थरों से मारोगे? एक बाप के सामने उसकी बेटी को लहूलुहान करोगे? गायब कर दोगे उसे? एक नेक इंसान को फांसी के फंदे तक पहुंचाओगे? मेरी बेटी को खुशहाली का आशीर्वाद देकर गया था वो, और वो खुश है। और उसकी बेटी को मैंने आशीर्वाद दिया था कि वो खुश रहे, पर क्या वो खुश है? क्या वो खुश है? जवाब दो। इसीलिए मेरा दिया हुआ वादा पूरा करने के लिए, शत्रुओं के नाश के लिए मेरे बेटे ने ये जंग शुरू की है। अब तुम दोनों के बाप यहाँ आएंगे, अपना गुनाह कबूल करेंगे, मेरे दोस्त की बेगुनाही साबित करेंगे। मेरा बेटा अगर चाहता तो तुम्हें कॉलेज या पब से यूं अगवा कर सकता था, लेकिन तुम्हारे बाप को यह एहसास कराना था कि एक मासूम बेटी का बिछड़ना क्या होता है, इसीलिए उसकी आंखों के सामने अगवा किया। और अगर आपके बेटी को कुछ हो जाता तो? हो भी जाता तो मुझे कोई अफसोस ना होता, उस पे फक्र होता मुझे। आई एम प्राउड ऑफ माई सन। बाप के वादे के मान के लिए, पूरे गांव के सम्मान के लिए, एक माँ के दिए वचन के लिए, जेल की दीवारों के पीछे कैद सच्चाई को सामने लाने के लिए उसने अपनी जान की बाजी लगाई है। इसीलिए आई एम प्राउड ऑफ माई सन। आई एम प्राउड ऑफ माई सन। आई एम प्राउड ऑफ माई सन। आपका दर्द समझ सकती हूँ मैं। हमारे पापा ने बहुत गलत किया। आपके साथ सिर्फ आपका बेटा खड़ा है और उनके पास 2-2 स्टेट की पावर है। कैसे लड़ेंगे आप लोग उनसे? गलती हो गई आपसे। रामकृष्ण की बेटी को कोमा में पहुंचाना बहुत बड़ी गलती थी। अपने बच्चों के चक्कर में आकर आपस में दुश्मनी कर बैठे और अपने दुश्मनों को इस बात का फायदा उठाने का मौका दिया। रामकृष्ण की बेटी कोमा से निकलकर उन पेपर्स पर साइन करे उससे पहले अगर उसने तुम्हारी बेटियों का सहारा लेकर इस केस में तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट एक्सपोज कर दिया तो यू बोथ आर फिनिश्ड। फिनिश्ड। और हम? अब तक तुमने जो देखा वो छोटी सी झलक थी। अब तुम लोग हमारा असली रूप देखोगे। अब हम दोनों को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। सर, हाँ? ये रुद्र राजपुरम से आए हैं, इसलिए यहाँ लेकर आए। तुम जा सकते हो। ओके सर। नमस्कार सर, मैं मणिकांत राव हूँ। आपकी बेटियों को अगवा करने वाला मेरा ही बेटा है। अचार की बर्नियों को यहाँ रख दो। ये सब क्या है? ये खोपरे का अचार है, इसमें चिकन का अचार है और इसमें बकरे का है, क्योंकि दुश्मन के घर भी अगर जाएं तो कभी खाली हाथ नहीं जाते। परंपरा है। यहाँ किस लिए आए हो? इस महीने की 31 तारीख को हमारे गांव में रामनवमी का बड़ा उत्सव है, जिसे इस बार बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा, क्योंकि मेरे परम मित्र रामकृष्ण राव पूजा में बैठने वाले हैं। अब ये आपको देखना है कि फांसी के फंदे की बजाय वो हमारे गांव में पूजा पर आए। उनका वो गौरव और सम्मान जो आप लोगों ने छीन लिया है, उसे वापस लौटाने का ये अच्छा मौका है। गांव में रामनवमी का उत्सव मनाना है? अगर वही जगह शमशान बन जाए तो? अरे हाँ, गांव के उत्तर में जो नारियल के बड़े बड़े खेत हैं, वहीं आपने अपनी क्रिमिनल फोर्स भेजी है ना? और दक्षिण में जहां बड़े बड़े गोदाम बने हैं, वहीं आपने कमांडोज के भेष में खतरनाक गुंडे भेजे हैं ना? मैं सही कह रहा हूँ ना? जेल से खतरनाक कैदियों को रिहा करके पुलिस के भेष में उन्हें गांव के सेंटर में भेज दिया है ना? आप इन्हीं की बात कर रहे थे ना? मेरे भेजे हुए आदमी तुम्हारे गांव में कदम रखते ही तुम्हारा गांव तो होगा, पर उसमें कोई जिंदा नहीं होगा। बॉयज, टारगेट! बहुत आसानी से वो खेतों से चलकर आ सकते हैं। गोडाउन पार करना भी उनके लिए आसान है। किसी भी दिशा से वो गांव में आ ही सकते हैं, लेकिन एक जगह उन्हें रुकावट होगी। और वो क्या है? मेरा बेटा। लाइव एनकाउंटर देखने का बहुत शौक है ना तुमको? मौत का तांडव देखने में मजा आता है ना? देखो लाइव टेलीकास्ट।
नारियल के खेत क्रॉस कर लिए। वी आर अबाउट टू कैप्चर द टारगेट। टारगेट मेरे सामने खड़ा है सर। व्हाट? फिनिश हिम। उसकी फैमिली को हम देख लेंगे। टार्जन क्या हुआ? Move! बाहर आके सामना कर। आज तेरी कब्र मैं इधर ही खोदूंगा। डाकू अलर्ट! टार्जन इन ट्रबल! गो एज बैकअप! टारगेट मेरे सामने खड़ा है। डाकू! वो हमें गुमराह कर रहा है। वो इस तरफ है। छुप के वार करेगा। मर्द की औलाद है तो बाहर आना साले। रिस्पॉन्ड टार्जन! टार्जन रिस्पॉन्ड! डाकू! डाकू जवाब दो! उसे मारा! तुझे ऐसी मौत दूंगा कि रूह कांप जाएगी। kill him! पुलिस वाले पर हाथ उठाता है। तुझ पे हाथ उठाया है, तेरी पोस्ट पे नहीं। किसी नेक इंसान की जिंदगी बर्बाद करना तेरे लिए आसान होगा, पर मेरे गांव में आके मुझे ललकारना नहीं। वो तुम्हारे घर आया और तुम उसे छू भी नहीं पाए, तो उसके गांव में घुसकर तुम उसका क्या उखाड़ लोगे? मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारे पास सिर्फ एक हफ्ता है। मेरे दोस्त को बाइज्जत गांव लाना होगा, वो भी 31 तारीख को। नहीं लाया तो क्या कर लोगे तुम? हम सिर्फ चिकन और मटन का अचार नहीं बनाते, जरूरत पड़ने पर दुश्मन का भी बना देते हैं। बात समझ में आई? तुम्हारे पास सिर्फ एक हफ्ता है।
सर, अब तो इस पे साइन करना ही होगा। साइन इट सर। बेटी की सुरक्षा के लिए आपने अपना मुंह बंद रखा ना, लेकिन अब वो सुरक्षित है सर। मैंने आपसे कहा था ना कि आप एक फरिश्ता हैं और अपने फरिश्तों को बचाने के लिए ईश्वर आता है सर। आज भगवान इंसान का अवतार लेकर धरती पर उतरे हैं। अब तो साइन कर दीजिए सर। क्या कहा? राव ने सुप्रीम कोर्ट में अपने केस को रीओपन करने के लिए अप्लाई किया है? मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक आपने रामकृष्ण राव की बेटी को टॉर्चर किया ताकि वो अपने सारे गुनाह कबूल करे, पर अब उसकी बेटी मिसिंग है और इन सब के पीछे का आपका मास्टरमाइंड प्रदीप मल्होत्रा भी दिल्ली में किडनैप हो चुका है। रामकृष्ण की सारी लीगल टीम अब पूरे जोश में है सर। रामकृष्ण ने अगर बोलना शुरू किया ना तो सिर्फ कोर्ट में नहीं सर, पूरे पार्लियामेंट में अफरा तफरी मच जाएगी। अब क्या करें? सरेंडर। मूर्तियां विराजमान हो गई हैं। अब हम राम और सीता के विवाह की तैयारी करेंगे। मुहूर्त का समय हो गया है। पूजा में बैठने वाले दंपति जल्दी से तैयार हो जाएं। हम इसे जेल से बाहर निकालकर इतनी दूर राम सीता का विवाह या तुम्हारी मेहमान नवाजी देखने या तुम्हारी खुशियों में शामिल होने नहीं आए। कल अगर इसने होशियारी करके कोर्ट में अपना मुंह खोला तो उसका क्या हश्र होगा ये दिखाने यहाँ आए हैं। तू भी देख ले इसका अंजाम क्या होगा। ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। तू चाहता था हम यहाँ आए ना? तूने हमें यहाँ आने की चुनौती दी थी ना? लो आ गए, आकर तेरी जमीन पर ही खड़े हैं और इसे भी साथ लेकर आए। अगर तुझ में दम है तो इससे श्री राम की पूजा करवा के दिखा। आजा। राम के नाम से शुरू हुए काम को कोई नहीं रोक सकता और तुझे लगता है तुम उनके विवाह को रोक देगा? हो ही नहीं सकता। उनके आशीर्वाद से यह काम पूरा होकर रहेगा। मेरा दोस्त ही करेगा।
प्लीज डैडी डैडी टाइम नहीं है, उसका सर धड़ से अलग कर दे। डैडी 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 नहीं कीजिए नहीं डैडी नहीं वो अच्छा लड़का डैडी ये क्या हो रहा है? हम ऐसे ही हार जाएंगे क्या? हमारे साथ राम का आशीर्वाद है और जिसके साथ राम है वो हारेगा नहीं।